अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है CSS का लेसन 5। अब इस लेसन में हम बात करेंगे आईडी के बारे में और क्लासेस के बारे में। जो HTML के टैग्स होते हैं जैसे कि P, H1 और बॉडी, ये सारे के सारे जो हैं इनबिल्ट सेलेक्टर हैं और इसको आप नेचुरल सेलेक्टर्स भी कह सकते हैं। चूँकि ये नेचुरल और इनबिल्ट सेलेक्टर हैं तो ये इसको आप लिमिटली कंट्रोल कर सकते हैं। लकीली अगर हम ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो फिर हम अपने आप के सेलेक्टर बना सकते हैं और वो आप आईडी और क्लासेस से बना सकते हैं। अब आईडी जो है, अब तक हमने देखा कि जब हम पेज को डिवाइड कर रहे थे, डिवीजन दे रहे थे, फिर आईडी जो है ना, डिफरेंट सेक्शंस को हम डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन थे। और एक चीज़ आप यहाँ पे फिर जहन में रख लें कि आईडी जो है जब आप बनाएंगे तो फिर वो उस पेज में एक ही दफ़ा एक चीज़ के लिए यूज़ होगा, जैसे कि हेडर के लिए, फुटर के लिए और नेविगेशन बार के। और यही मेनली तरीका है कि यूनिक आइटम के लिए आप आईडी को यूज़ करेंगे, जैसे कि हेडर हुआ, नेविगेशन बार्स हुए और साथ में जो ना फुट हुआ। अब दूसरा है क्लास जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह बनता है जिस तरह आईडी आप बनाते हैं, उसका नेम होता है, बल्कि लेकिन आप उसको उस पेज पे अनलिमिटेड दफ़ा जो है ना टैग पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उस पेज पे जो है ये कर सकते हैं, जबकि आईडी को एक ही पेज पे सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है। अब आईडी को बनाने का तरीका ये है कि आप आईडी लिख लें, फिर इक्वल लिख लें और फिर जो है ना दो कॉमे दे के उसका कोई नाम लिख लें जो आपने सजेस्ट करना हो। जैसे कि हमने देखा कि हमने एक पेज के बहुत सारे डिवीज़न बनाए और फिर उस डिवीज़न को हमने मुख्तलिफ नाम दे दिया और हमने कह दिया कि आईडी। असल में बेसिकली हम आईडीज़ बना रहे थे, आईडी इक्वल उसी तरह लिखा हुआ था और एक साइड बार है, उसका नाम हमने लिख दिया है। अगर मैं साइड बार बना रहा हूँ तो फिर एक डिवीज़न अगर मैंने स्टार्ट किया है तो इस डिवीज़न को मैं बंद कर रहा हूँ और इसी तरह आपको वो डिवीज़न जो है वेब पेज पे इस किस्म का नज़र आएगा। यहाँ पे साइड बार की एक आईडी बनी हुई है, जैसे कि ये आपको बॉर्डर नज़र आया, लेकिन नेचुरली आपको ये वेब पेज पे नज़र नहीं आएगा। ये बॉर्डर ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए नज़र आया हुआ है, लेकिन इसको हम कंट्रोल बहरहाल कर सकते हैं इन चीज़ों को। मैंने इसको एक साइड बार बना दिया। अब इस साइड बार में मैं नेविगेशन मेन्यू को रखना चाहता हूँ। अब एक चीज़ और यहाँ पे जहन में रख लें कि UL जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये बजाते खुद जो है ब्लॉक लेवल टैग है। अब जो ब्लॉक लेवल टैग है उसमें डायरेक्टली आप आईडी को वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली इसलिए किया हुआ है कि मैं यहाँ पे इस साइड बार में इसके नीचे नेविगेशन बार के नीचे बिल्कुल मैं एक पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने चाहा कि इन दोनों को मिला के एक डिब में बंद कर दिया जाए। और जब आप उसको पैराग्राफ लिखेंगे तो बिल्कुल पैराग्राफ जो है इसके नीचे आ जाएगा, जो बाद में इसको मैं नेविगेशन जो है ना मेन्यू बनाऊँ। जब आप इस आईडी साइड बार को स्टाइल शीट में बुलाएंगे तो फिर उसके लिए ये होगा कि आप उस पर लिखेंगे हैश। सो आईडी के लिए हैश लिखेंगे, फिर आईडी का नाम होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू होगा और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी होगी और उसकी वैल्यू होगी और वो कॉलन पे बंद होके फिर कर्ली ब्रेसेस पे टोटली बंद हो जाएगा। आपने इस वक्त एक जो है सेलेक्टर बनाया जो कि आपने अपने तरफ से बनाया। सो अगर आपने अपने तरफ से नॉन इनबिल्ट सेलेक्टर बनाने हैं तो फिर आपने हैश और कोई भी नाम यूज़ करना है, फिर आपने उसको रेफ़र करना है कहीं पे। मैं यहाँ पे जितने भी स्टाइल्स बनाऊंगा तो उसको मैं एक्चुअली एम्बेडेड स्टाइल बनाऊंगा, बाद में उन सबको सेव करा के मैं उसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना दूंगा, तो आपको वहाँ पे तरीका समझ आ जाएगा कैसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट होते हैं। अगर आपने आईडी को अप्लाई कराना है तो फिर आप सबसे पहले जाके index.html को खोलें जो आपके पास है वहाँ पे CSS लर्निंग फोल्डर में, और उसमें जाके आप जो आईडी का रैपर है उसको आपने कॉल कराना है। आईडी के रैपर को जो है जो स्टाइल शुरू होगा वहाँ पे जो हेड के सेक्शन में जो कि एंड हेड है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके आप लिखेंगे स्टाइल और फिर बंद करेंगे स्टाइल को, और विद इन दैट स्टाइल जो है रैपर के आईडी को कॉल करेंगे। सो मैंने कॉल करने के लिए हैश रैपर कर्ली ब्रेसेस शुरू कर्ली ब्रेसेस बंद और इसके दरमियान वो जितने स्टाइल मैंने इस पर अप्लाई करने हैं तो वो लिखेंगे। इस तरह इमेजिन आप ये करने की एक आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा जो कि ये ग्रेड आउट है, ये इसलिए मैंने दिया हुआ कि आपको नज़र आए, वरना ये होता नहीं है। अब मैं बाद में इसको जो है ना बॉर्डर दे दूंगा। बहरहाल जो हैश रैपर है इस पर मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, चूँकि रैपर एक ऐसी आईडी है जो कि सारे के सारे कंटेंट जो वेब पेज के हैं उसको कंटेंट कर लेगा, तो इसलिए मैं इसको एक वेट देना चाहता हूँ जो फिक्स वेट हो, और वो वेट मैं उसको प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ वेट कॉलन 960 पिक्स एंड कॉलम बंद। तो ये जो है एक स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया इस आईडी पे। इसको मैंने बता दिया कि मेरे रैपर जो है
वो 96 पिक्स का होना चाहिए। बस यही जो है ना एग्जैक्टली मेरी विड्थ हुई पेज की। साथ में मैं ये भी शो करना चाहता हूँ कि वो बॉर्डर जो कि नॉर्मली उसमें नज़र नहीं आता, मैं चाहता हूँ कि वो बॉर्डर भी मुझे नज़र आए जो है ना उसमें ब्राउज़र में। तो उसके लिए मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाऊंगा जो कि बॉर्डर से है। वो 1 पिक्स होगा, सॉलिड स्टाइल का होगा और उसका कलर जो है इस किस्म का होगा और वो कॉलन बंद हो जाएगा। अब ये है कॉम्पैक्ट कोडिंग, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट कोडिंग। हम अगले उसमें जो है ना इसको एनालाइज करते हैं। आपके पास है बॉर्डर, 1 पिक्स, सॉलिड और फिर कलर। अगर आपने देखा तो मैं इसको डिफरेंट स्टाइल भी के साथ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको कंप्लीट लिखना चाहूँ बॉर्डर पे जो होंगे, अगर आप देख लें तो बॉर्डर के नॉर्मली कौन से एट्रीब्यूट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर का ये होगा कि बॉर्डर की विड्थ होगी, थिकनेस होगी और उसका कोई स्टाइल होगा। जैसे कि बॉर्डर की विड्थ होगी तो 1 पिक्स होगी, 2 पिक्स होगी, 3 पिक्स होगी या 10 पिक्स होगी, पिक्सल्स होगी, विड्थ होगी। और अगर दूसरी में लिख लूँ तो फिर उसका स्टाइल होगा, डैश लाइन भी हो सकते हैं, और अगर देख लूँ तो फिर उसके कलर भी हो सकते हैं और इस किस्म की और प्रॉपर्टीज़। नॉर्मली ये 3 प्रॉपर्टीज़ लेके बजाय ये कि मैं अलग-अलग लिख लूँ इस तरह, उसी स्टाइल में मैंने इसको इस ऑर्डर में लिख, वो इसलिए कि ये कम्पैक्ट बन जाता है। कम्पैक्ट लिखने का ये तरीका है कि आप जो है ना वो प्रॉपर्टी लेके और फिर सारे के सारे वैल्यू अप्लाई करें, लेकिन उन 2 वैल्यूज़ के दरमियान जो ना एक स्पेस आप देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर इतने मैं लिख लूँ तो वो मेरे फाइल को वेट को बढ़ा देंगे, जबकि ये जो है थोड़ा सा वेट को कम कर देगा। अब आगे जाने से पहले बेहतर है कि हम ज़रा वेब की कैलकुलेशन को समझ लें। हमने यहाँ सबसे पहले जब शुरू किया तो हमने ये सोचा हुआ था कि हम एक वेब पेज इस किस्म का बनाएंगे, जैसे सबसे पहले ऊपर हेडर आएगा, बीच यहाँ एंड पे जो है वो फुटर आएगा, फिर साइड पे जो है साइड बार आएगा और इस साइड पे जो है ना कंटेंट आएगा। अब हमने अभी जो है रैपर की विड्थ को 960 पिक्स रख लिया। अब बेहतर ये लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा अगर हेडर और फुटर जो है सेम साइज़ के हो और वो बिल्कुल पेज के एंड से एंड तक जाएं, तो फिर उनके जो हैं वो भी विड्थ जो है 960 पिक्स होने चाहिए दोनों के। अब मैं तीसरी कैलकुलेशन जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि साइड बार जो है मैं अपना 180 पिक्स का रखना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये कितना रह गया है, ये ज़रूरी है। अगर आप इसको ज़्यादा कर लेंगे तो फिर ये फ्लो से निकल जाएगा, अगर आप इसको कम कर लें तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो एग्जैक्टली इस डिज़ाइन में आना चाहिए। मैं ये स्पेस देखूंगा कि कितना स्पेस है, ये स्पेस देखूंगा कि कितना स्पेस है, तो ये बाकी मेरे पास रह जाएगा। ये स्पेस और ये स्पेस मैं सिर्फ खेलने के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं टेक्स्ट को इधर उधर करना चाहता हूँ तो वो फिर कि ये फ्लो से निकल ना जाए। अगर ये स्पेस और ये स्पेस मिला के जो है ना मैं कहता हूँ कि मैं 30 पिक्स का रखना चाहता हूँ, तो टोटल अगर आप अपना कैलकुलेटर निकाल लें अब तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस रह जाएगा। 960 माइनस 180 प्लस जो 30 पिक्स का है, आपके पास इक्वेशन इस किस्म की आ जाएगी कि 960 पिक्स माइनस 180 और 30 को मिला के जो है फिर उसे निकालने तो 750 पिक्स की जो है ना यहाँ पे डिस्टेंस आए। तो मेरे पास जो है कंटेंट की विड्थ जो है वो 750 पिक्स आ गई। अब मैं एडिटर में जाऊंगा और वहाँ पे जो ये हैश रैपर है और ये सारे जो स्टाइल्स हैं वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। मैं इस वक्त एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पे जाके मैं एंटर में 2 स्पेसेस मारूंगा और जो भी कोड्स हैं वहाँ पे जो नज़र आए थे उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके, क्योंकि आपके जितने भी कोड होंगे वो स्टाइल से शुरू होंगे और स्टाइल पे ख़त्म होंगे। और ये भी बात ना भूलिए कि यहाँ पे आपने लिखा है टाइप इको टेक्स्ट और जो CSS है और फिर उसको कॉलम में आप बंद कर लें 2 कोमों में। यहाँ पे भी 2 कोमा होना चाहिए और इसको आप सेव कर लें। यहाँ पे जाके फिर मैं जाऊँगा फाइल में और सिंपली सेव कर दूँगा, क्योंकि सेव मैंने कर लिया तो इसलिए आप कंट्रोल S कर लें तो वो खुद बहुत सेव हो जाएगा। जब आप उसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश कराएंगे तो आपको इस किस्म का नज़र आएगा कि जो बॉर्डर है आपने देख लिया कि एक बॉर्डर आ गया है जिसकी थिकनेस जो है 1 पिक्स है। उसको आप बॉर्डर के थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं। और उसका कलर जो है वो टर्कोइज बना हुआ है और यही हम चाहते थे कि हमारा जो है ना रैपर जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर बने और उसको 1 पिक्स हो और वो सॉलिड हो। ये टोटली सॉलिड है, ये हैश नहीं है, इसमें एक जगह पर ब्रेकिंग नहीं है, सारा का सारा सॉलिड है और उसका कलर जो है जिस तरह हम चाहते थे वो आ गया है। अब इस वक्त हमारे टेम्पलेट के फाइल में ये पहली एंट्री है जो चली गई है स्टाइल की, जो कि स्टाइल से शुरू हुई, टाइप हुआ टेक्स्ट /CSS और रैपर पे जो है उसकी विड्थ जो हुई 960 हुआ और बॉर्डर जो है 1 पिक्स और सॉलिड और ये सारा कुछ।
अब अगर मैं उसको दोबारा लेके आऊँ और उसको थोड़ा सा मैं जो ब्राउज़र है उसको मैं मैग्नीफिकेशन उसकी कम कर दूं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि उसकी मैग्नीफिकेशन हो अराउंड 50, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा बॉर्डर बना हुआ है। लेकिन इसमें एक मसला है, अब हम चाहते ये हैं हमारा डिज़ाइन होना चाहिए मिडल में, यहाँ पे बिल्कुल ब्राउज़र की मिडल में। इस वक्त यहाँ तक हम चाहते थे कि बॉर्डर आए और सारा का सारा कंटेंट जो है रैपर में आया हुआ है, इसको फिर हमने मूव कराना है, हर चीज़ को हमने अपनी जगह पे रख देना है। दूसरा तरीका जो मैंने बता दिया है कि अगर आप अपना सेलेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह है क्लास। क्लास का ये आपका आईडी रैपर है, वहाँ पे जो है एक आईडी हेडर है, आईडी साइड बार है, ये बना हुआ है। अगर आपको याद हो, मैंने जो है वो कंटेंट जो था उसके लिए क्लास बनाया हुआ था। अब ये है कि क्लास आपका जो है कंटेंट स्टार्ट्स है, यहाँ पे आना हुआ था, फिर वो जो क्लास बना हुआ था, डिव हमने बनाया हुआ था, वो कंटेंट का बनाया हुआ था। फिर उसमें जो है हमने H1 का टैग था जिसके लर्न CSS विद पाथ नेम, और ये बंद हुआ था। और फिर सारा का सारा पैराग्राफ जो शुरू होता है, जितने भी पैराग्राफ थे, तो 3-4 पैराग्राफ थे, और फिर वो डिव बंद हुआ। अब इस पे जो है हमने अगर क्लास को स्टाइल्स में बुलाना है तो सबसे पहले हम जो है ना इसको ऐसे बुलाएंगे कि जो डॉट कंटेंट से हम बुलाएंगे। आईडी को हम हैश से बुलाते थे, क्लास को हम डॉट से बुलाएंगे, फिर प्रॉपर्टी होगी, फिर वैल्यू होगा, और इसी तरह जो है अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो फिर यू लिखेंगे। लाइक कराना है तो फिर आप जाएं index.html फाइल में, और वहाँ पे जो है ना आपने कॉन्टैक्ट को जो है ना वो कॉल करना है, और कॉल होगा इस तरह डॉट कंटेंट। डॉट कंटेंट जो है वो क्लास के लिए होगा, हैश जो है कॉलिंग के लिए यूज़ होता है आईडी के लिए। मेरे पास ये आईडी रैपर है, ये सारा कुछ जो आपने देख लिया, उसके बॉर्डर बना हुआ है। अब मैं जो है कंटेंट स्पेसिफिकली उसको बुलाना चाहता हूँ और उस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जाऊँगा स्टाइल्स और उस तरह लिखे, स्टाइल के अंदर अब मैं सब कुछ लिखूँगा जो भी है, और वहाँ पे जो है मैं इस किस्म का बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि विड्थ इसकी जो है वो 750 पिक्सल होने चाहिए। और जैसे ही मैंने उसको बुला लिया तो वहाँ पे 750 का बॉक्स बन गया। अब आप इस स्टाइल को लेके जो है ना index.html में आप उसको सेव कर लें और फिर देखें कि आपका जो है वो एंड रिज़ल्ट क्या आता है। अब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आ गया हूँ, बिल्कुल उसके नीचे जो रैपर है उसके नीचे मैं लिखना चाहता हूँ। पहले आप एंटर करेंगे और 2 स्पेसेस दे दें बेशक कि कोड जो है वो ज़्यादा क्लियर हो। और ये है भी स्टाइल और स्टाइल के अंदर, और उसको मैं जो है वो उसको बुला रहा हूँ। और ये सारा कुछ जो है डॉट कंटेंट और विड्थ उसकी 750 पिक्सल होनी चाहिए। इसको सेव करिए आप Ctrl+S। जब मैं ब्राउज़र को खोल लेता हूँ और इस फाइल को मैं देख लेता हूँ तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो वजह ये है कि चूँकि मैंने इस डिव को जो कंटेंट है इसको कोई मैंने कलर बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर दे दूँ और फिर इसको देख लूँ, मैं जाता हूँ वापस अपने उस टेक्स्ट एडिटर में और वहाँ पे जो है मैं एक एंटर मारता हूँ और वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ये बैकग्राउंड का कलर। फिर आप इसको सेव कर लें Ctrl+S और वेब ब्राउज़र में आप उसको रिफ़्रेश कर लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉक्स एक्चुअली वो पूरा का पूरा वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये भी देख लें कि आपका बॉक्स एक हद पे जाके यहाँ पे आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपके पास टोटल स्पेस जो है वो इतना फ्री आ रहा है, इतना स्पेस। अब हम इस बॉक्स को थोड़ा सा मूव करेंगे इस साइड पे कि यहाँ पे हमारे लिए ये जो चीज़ है जो कि बेसिकली आपका साइड बार है, यहाँ पे साइड बार आ जाएगा और ये इसके बिल्कुल साथ में आ जाएगा। तो फिर अभी वापस आप अपने उसमें जो टेक्स्ट एडिटर है उस पर जाए और फाइल को जो है ना चेंज कर लें। इस कोड को जो बैकग्राउंड कलर है इसको आप डिलीट कर दें और फाइल को जो है फिर सेव कर लें, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड का कोई कलर नहीं चाहिए जो डिज़ाइन हमने डिज़ाइन करना। ये था आज का लेसन आईडीज़ और क्लास के बारे में। अब आइंदा लेसन पे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।